नमस्ते। मनी कैपिटल चैनल में आप सबका स्वागत है। अगर आपने पहली बार इस चैनल को विजिट किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही में बेल आइकॉन प्रेस करके ऑल सेक्शन पर क्लिक करें ताकि आपको शेयर मार्केट रिलेटेड अपडेट जानकारी मिल सके। तो आज हम इस वीडियो में विकास इकोटेक इस कंपनी के बारे में फुल एनालिसिस करने वाले हैं कि ये कंपनी फ्यूचर में एक मल्टीबैगर कंपनी हो सकती है या फिर नहीं। तो इसके लिए हम विकास इकोटेक लिमिटेड इस कंपनी का जो बिजनेस है, साथ ही में कंपनी के जो फंडामेंटल और कंपनी की बैलेंस शीट और इसके साथ ही में कंपनी के जो प्रमोटर है तो उनके पास इस कंपनी के कितने शेयर है, तो इन सब के बारे में फुल इन्फॉर्मेशन हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो इसमें सबसे पहले हम विकास इकोटेक लिमिटेड इस कंपनी का जो बिज़नेस है तो उसके बारे में देखते हैं कि कंपनी कौन से बिज़नेस में काम करती है। तो विकास इकोटेक इमर्जिंग प्लेयर इन ग्लोबल अरेना एंगेज इन बिजनेस ऑफ। तो यहाँ पर हमें कंपनी हाई एंड स्पेशलिटी केमिकल प्रोडक्ट में काम करते हुए देखने को मिल रही है। तो इसमें हम कंपनी देखेंगे तो एन इंटीग्रेटेड साथ ही में मल्टी स्पेशलिटी प्रोडक्ट सॉल्यूशन कंपनी हमें देखने को यहाँ पर मिल रही है। इसके साथ ही में हमें कंपनी वाइड वैरायटी ऑफ सुपीरियर क्वालिटी प्रोड्यूसिंग और इको फ्रेंडली एडेक्टिव और रबर प्लास्टिक कंपाउंड्स कंपनी देखने को मिल रही है। तो कंपनी जो हमें इको फ्रेंडली जो प्लास्टिक कंपाउंड्स तैयार करते हुए देखने को मिल रही है तो उसके बारे में हमें कंपनी के रिलेटेड एक ज़बरदस्त न्यूज़ देखने को मिल रही है। तो जो हमें न्यूज़ यहाँ पर विकास इकोटेक रिलेटेड देखने को मिल रही है तो हमें ये कंपनी इन्वायरमेंटली फ्रेंडली जो बायोप्लास्टिक टेक्नोलॉजी है तो उसमें एक अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट करते हुए देखने को मिल रही है। तो इस टेक्नोलॉजी में हमें कंपनी टाई अप और जॉइंट वेंचर ऑर्फा के साथ करते हुए देखने को मिल रही है। तो ऑर्फा के साथ ये जॉइंट वेंचर करके हमें बायोडिग्रेडेबल जो प्लास्टिक है वो प्रोड्यूस करते हुए देखने को मिलने वाली है। तो यहाँ पर हमें ये कंपनी जो बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक प्रोड्यूस करते हुए देखने को मिलने वाली थी उससे हमें इन्वायरमेंटली और साथ ही में जो प्लास्टिक के रिलेटेड जो ऑप्शन के रूप में हम देखेंगे तो इसका हमें फ्यूचर में इस्तेमाल होते हुए देखने को मिलेगा और इससे हमें ये इकोटेक कंपनी को भी अच्छा खासा फ्यूचर में फ़ायदा होते हुए देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर हमें ये कंपनी जो इको फ्रेंडली प्लास्टिक अब तैयार करते हुए देखने को मिलने वाली है तो उसका फ्यूचर में कंपनी को अच्छा खासा एग्जीक्यूट करना होगा, तभी हमें कंपनी का ये जो प्लान है वो फ्यूचर में अच्छा खासा सक्सेस होते हुए देखने को मिलेगा। तो ये फ्यूचर में देखने की बात होगी कि ये कंपनी इस बिज़नेस में ग्रोथ कर पाती है या फिर नहीं। तो तब तक के लिए हमें इस कंपनी का जो इको फ्रेंडली प्लास्टिक प्रोड्यूस हमें कंपनी करते हुए देखने को मिल रही है तो उसके न्यूज़ पे ऊपर हमें लगातार फोकस रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर अभी कंपनी ने जो Q3 का रिजल्ट अनाउंसमेंट किया है तो उसके लिए कंपनी का जो क्वार्टर रिजल्ट है तो उसके ऊपर हम नज़र डालते हैं। तो सबसे पहले हम दिसंबर 21 का मतलब Q3 का इस कंपनी का जो नेट प्रॉफिट इस कंपनी ने किया है तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन देखते हैं। तो सबसे पहले हम इस Q3 का इस कंपनी का रिजल्ट देखेंगे तो कंपनी हमें 3.43 करोड़ का प्रॉफिट अभी Q3 में करते हुए देखने को मिल रही है, जो कि Q2 में इस कंपनी ने 65 लाख का प्रॉफिट किया था। तो यहाँ पर हम कंपनी का जो क्वार्टरली परफॉर्मेंस है तो उसमें देखेंगे तो क्वार्टरली बेसिस हमें Q2 के मुकाबले में Q3 का कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो ज़बरदस्त बढ़ते हुए देखने को मिला है और उसमें शानदार ग्रोथ देखने को मिल रही है। वही हम पिछले साल का Q3 का इस कंपनी का जो प्रॉफिट देखेंगे तो वो हमें 0.02 लाख देखने को मिल रहा है। तो इसके कंपैरिजन में हमें इस Q3 में देखेंगे तो कंपनी प्रॉफिट हमें जो 3.43 करोड़ का देखने को मिल रहा है तो उसमें हमें पिछले साल के Q3 के मुकाबले में शानदार ग्रोथ देखने को मिल रही है। तो क्वार्टरली बेसिस और ईयरली बेसिस दोनों में हमें कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो ज़बरदस्त बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। तो Q3 का रिजल्ट में जो हमें नेट प्रॉफिट में ग्रोथ देखने को मिल रही है तो उसकी वजह से हम स्मॉल क्वांटिटी में अभी इस कंपनी में अपनी जो शेयर होल्डिंग है और बढ़ा सकते हैं। इसके बाद हम कंपनी का जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है तो उसके बारे में देखते हैं कि वो कैसा है। तो सबसे पहले हम कंपनी का जो सेल्स है वो मार्च 2010 से देखेंगे तो हमें ये 62 करोड़, इसके बाद 98 करोड़, 110 करोड़, 157 करोड़, 170 करोड़, 211 करोड़, 307 करोड़, इसके बाद 371 करोड़। तो यहाँ पर 2010 से लेकर मार्च 2017 तक देखेंगे तो कंपनी का सेल्स हमें बहुत ही ज़बरदस्त बढ़ते हुए देखने को मिला था, लेकिन इसके बाद हम देखेंगे तो मार्च 18 में 233 करोड़, 245 करोड़, उसके बाद 192 करोड़ और मार्च 21 में 116 करोड़ तक हमें देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर मार्च 18 से लेकर मार्च 21 तक कंपनी का जो सेल्स हमें गिरते हुए देखने को मिला है तो उसमें कंपनी को आने वाले दिनों में अच्छी खासी ग्रोथ करनी होगी। और वही अगर हम ट्रेलिंग 12 मंथ्स के बारे में देखेंगे तो यहाँ पर हमें कंपनी का सेल्स
204 करोड़ का देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर कंपनी का सेल्स में हमें ग्रोथ होते हुए ज़रूर देखने को मिल रही है, लेकिन जो ट्रायलिंग 12 मंथ का जो सेल्स है तो उसी तरह कंपनी को आने वाले दिनों में अपना सेल्स बढ़ाना पड़ेगा और उसमें अच्छी खासी ग्रोथ करनी होगी, तभी हमें कंपनी के लिए एक अच्छी न्यूज़ यहाँ से देखने को मिल सकती है। इसके बाद कंपनी का जो एक्सपेंस का सेक्शन है तो उसके बारे में हम इंफॉर्मेशन देखते हैं। तो यहाँ पर जो कंपनी के एक्सपेंस हमें देखने को मिल रहे हैं तो लगातार हमें कंपनी का जो सेल्स है तो उसके आसपास ही देखने को मिल रहे हैं। और इस कंपनी का अगर हम ट्रेलिंग 12 मंथ का जो एक्सपेंस देखेंगे तो हमें कंपनी के सेल्स के ट्रेलिंग 12 मंथ का उतना ही देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर कंपनी के जो हमें लगातार एक्सपेंस बढ़ते हुए देखने को मिले हैं तो उसकी वजह से कंपनी को अपने सेल्स एक्सपेंस से ज़्यादा बढ़ाने पड़ेगी या फिर कंपनी का जो एक्सपेंस है वो कंपनी को कम करना पड़ेगा, तभी हमें इसका फ़ायदा कंपनी को होते हुए देखने को मिलेगा और कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट हमें इम्प्रूव होते हुए देखने को मिलेगा। तो इसके बाद हम कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है तो उसके बारे में देखते हैं। तो मार्च 2010 में 3, इसके बाद 6, 7 करोड़, 8 करोड़, 10 करोड़, 17 करोड़, 49 करोड़, इसके बाद 68 करोड़। तो यहाँ पर 68 करोड़ तक हम देखेंगे तो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमें ज़रूर बढ़ते हुए देखने को मिला है, लेकिन इसके बाद हम देखेंगे तो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमें 52 करोड़, 30 करोड़, 12 करोड़ और मार्च 21 में 4 करोड़ तक होते हुए देखने को मिल रहा है और ट्रेलिंग 12 मंथ में हमें 11 करोड़ तक होते हुए देखने को मिला है। तो कंपनी का जो 68 करोड़ का प्रॉफिट है तो उसको कंपनी को फिर से उतना ही ऑपरेटिंग प्रॉफिट करना पड़ेगा ताकि कंपनी अच्छी खासी परफॉर्मेंस कर सके। इसके बाद हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन के बारे में देखेंगे तो हमें ये 5%, 7%, 7%, 5%, 6%, 8%, 16, 18, 22, इसके बाद 12%, इसके बाद 6% और मार्च 21 में हमें 4% तक देखने को मिल रहा है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में हमें जो कंपनी की गिरावट देखने को मिल रही है तो उसमें कंपनी को अच्छी खासी इंप्रूवमेंट करनी होगी ताकि कंपनी के परफॉर्मेंस में हमें एक अच्छी खासी इंप्रूवमेंट हो। इसके बाद हम कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है तो वो देखेंगे तो हमें 3 करोड़, इसके बाद 6 करोड़, 9 करोड़, 3 करोड़, 3 करोड़, 4 करोड़, 26 करोड़ हमें देखने को मिल रहा है। इसके बाद 24, 27 करोड़, इसके बाद 15 करोड़, उसके बाद 1 करोड़ और मार्च 21 में हमें ये -14 करोड़ का देखने को मिल रहा है और ट्रेलिंग 12 मंथ्स में हमें ये -11 तक जाते हुए देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर कंपनी का जो नेट प्रॉफिट हमें लगातार गिरते हुए देखने को मिल रहा है तो उसकी वजह से कंपनी का जो नेट प्रॉफिट हमें 27 करोड़ तक बढ़ते हुए देखने को मिला है। तो वैसे ही कौन सा हमें कंपनी को आने वाले दिनों में करना होगा ताकि कंपनी का जो नेट प्रॉफिट सेगमेंट है तो हमें उसमें अच्छी खासी इंप्रूवमेंट हो सके और कंपनी हमें अच्छी खासी प्रॉफिट में देखने को मिले। इसके बाद हम कंपनी का जो अर्निंग पर शेयर है तो उसके बारे में देखेंगे तो कंपनी का अर्निंग पर शेयर हमें लगातार कांस्टेंट उसी रेंज में देखने को मिल रहा है। सिर्फ हमें ये 0.29 तक और 0.25 उसके बाद 0.28 तक बढ़ते हुए देखने को मिला था, लेकिन इसके बाद हमें फिर से कम होकर 0.01 -0.15 तक जाते हुए देखने को मिल रहा है। तो कंपनी को अर्निंग पर शेयर में भी अच्छी खासी ग्रोथ और इम्प्रूवमेंट करनी होगी ताकि कंपनी के प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट में दोनों हमें प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट अच्छे दिखे। तो यहाँ पर कंपनी के जो प्रॉफिट ऑन लॉस स्टेटमेंट है तो उसमें सबसे पहले हमने जो कंपनी का सेल्स का सेगमेंट देखा तो उसमें जो कंपनी के सेल्स हमें लगातार गिरते हुए देखने को मिली हैं तो उसमें कंपनी को अच्छी खासी ग्रोथ करनी होगी ताकि हमें कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट अच्छे दिखे। इसके बाद कंपनी के जो एक्सपेंस हमें लगातार बढ़ते हुए देखने को मिले हैं तो यहाँ पर कंपनी को आने वाले क्वार्टर में उसको अच्छा खासा कंट्रोल करना पड़ेगा। इसके बाद कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है तो उसमें भी कंपनी को एक अच्छी खासी इंप्रूवमेंट करनी होगी। साथ ही में कंपनी के जो हमने ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखें तो उसमें भी कंपनी को अच्छी खासी इंप्रूवमेंट करनी होगी ताकि कंपनी के जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है वो इम्प्रूव हो सके। इसके बाद कंपनी का जो नेट प्रॉफिट हमने देखा और साथ ही में कंपनी का ईपीएस देखा तो इन दोनों में कंपनी को एक अच्छी खासी इंप्रूवमेंट करनी होगी ताकि कंपनी के जो नेट प्रॉफिट सेगमेंट में हमें कंपनी का नेट प्रॉफिट बढ़ते हुए देखने को मिला था तो उसी तरह कंपनी को अच्छी खासी ग्रोथ करनी पड़ेगी ताकि कंपनी हमें अच्छे खासे रिटर्न फ्यूचर में दे। तो यहाँ पर हमें कंपनी के जो अभी Q3 के रिजल्ट अनाउंस होते हुए देखने को मिले हैं तो उस Q3 में कंपनी का जो नेट प्रॉफिट हमें लगातार बढ़ते हुए देखने को मिला है तो उसकी वजह से कंपनी हमें अच्छी खासी रिटर्न अभी देते हुए देखने को मिल रही है और लगातार हमें कंपनी ऐसे क्वार्टर रिजल्ट देते हुए देखने को मिलती है तो कंपनी के जो ग्रोथ है और कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है तो उसमें भी हमें अच्छी खासी ग्रोथ एक कंपनी फ्यूचर में करती हुई देखने को मिल सकती है। इसके बाद हम कंपनी की जो बैलेंस शीट है तो उसके बारे में देखते हैं। तो इस बैलेंस शीट में सबसे पहले हम कंपनी के जो रिजर्व है तो उसके ऊपर इंफॉर्मेशन देखते हैं। तो मार्च 2010 में जो कंपनी के रिजर्व 6 करोड़ के थे वो हमें अच्छे खासे बढ़ते हुए देखने को मिले और
सितंबर 21 तक हम देखेंगे तो कंपनी के रिजर्व हमें 110 करोड़ तक पहुंचते हुए देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर कंपनी के जो रिजर्व हमें मार्च 2010 से सितंबर 21 तक बढ़ते हुए देखने को मिले, तो उसमें हमें एक अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। तो इसका कंपैरिजन हम बोरेंग्स के करके देखेंगे तो कंपनी के बोरेंग्स हमें 16 करोड़ से बढ़कर मार्च 21 में हमें 151 तक जाते हुए देखने को मिला है, और सितंबर 21 में हमें ये बोरेंग्स 126 करोड़ तक देखने को मिल रही है। तो सितंबर 21 का बोरेंग्स और रिजर्व का कंपैरिजन करके देखेंगे तो कंपनी के जो बोरेंग्स है वो हमें कंपनी के रिजर्व के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। तो कंपनी को बोरेंग्स कम करने पड़ेंगे और उसके कंपैरिजन में कंपनी के रिजर्व, कंपनी के जो बोरेंग्स हैं तो उसके ऊपर कंपनी को लाना पड़ेगा, तभी कंपनी की जो बैलेंस शीट है वो हमें फ्यूचर में बैलेंस होते हुए देखने को मिलेगी, और उसकी वजह से हमें ये शेयर होल्डर के लिए एक अच्छी होते हुए देखने को मिलेगी। इसके बाद हम कंपनी के जो कैश फ्लोज है तो उसके बारे में फुल इन्फॉर्मेशन देखते हैं कि वो कैसी है। तो यहाँ पर कंपनी की जो नेट कैश फ्लो हम देखने वाले हैं तो मार्च 2021 के देखने वाले हैं। तो यहाँ पर हमें मार्च 21 में कंपनी का जो नेट कैश फ्लो है वो ज़ीरो होते हुए देखने को मिला है। तो यहाँ पर कंपनी को अपने नेट कैश फ्लो में अच्छी खासी इंप्रूवमेंट करनी होगी, और ये कंपनी की जो नेट कैश फ्लो है तो उसको पॉजिटिव में लाना पड़ेगा, तभी यहाँ पर हमें कंपनी के लिए यहाँ से एक अच्छा साइन मिलते हुए देखने को मिलेगा। इसके बाद हम कंपनी का जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन देखते हैं। तो यहाँ पर कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न हम जून 21 और सितंबर 21 का देखेंगे तो प्रमोटर के पास हमें जून 21 में हम देखेंगे तो इनके पास हमें लगभग यहाँ पर 9.42% के शेयर देखने को मिले, और सितंबर 21 में इन्होंने शेयर बढ़ाकर 15.60% के हमें करते हुए देखने को मिल रही। तो एक अच्छा साइन हमें करते हुए यहाँ पर प्रमोटर देखने को मिल रही है। इसके बाद एफ के बारे में देखेंगे तो जून 21 में जो 0.30 इनके पास शेयर हुए, तो यहाँ पर हमें सितंबर 21 में ये 3.32 तक बढ़ाते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पर इसकी वजह से हमें कंपनी के लिए एक पॉजिटिव साइन यहाँ से देखने को मिल रहा है। इसके बाद हम डी के पास देखेंगे तो हमें इनके पास जून 21 में देखेंगे तो 0% के शेयर थे, और इसको अगर हम सितंबर 21 में देखेंगे तो यहाँ पर हमें उतने ही शेयर देखने को मिल रहे हैं। और पब्लिक के पास हमें यहाँ पर इस कंपनी के 81.09% के शेयर देखने को मिल रहे हैं, जो कि 90 से हमें थोड़े कम होते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पर जो पब्लिक के पास हमें शेयर देखने को मिल रहे हैं तो वहाँ से कंपनी के जो प्रमोटर है तो उनको अपनी हिस्सेदारी यहाँ से बढ़ानी होगी, और जो 15.60% की प्रमोटर के पास हिस्सेदारी हमें देखने को मिल रही है तो यहाँ पर उनको एक अच्छी खासी शेयर होल्डिंग बढ़ाकर अपनी शेयर होल्डिंग को मजबूत करना होगा, ताकि कंपनी के जो परफॉर्मेंस है और कंपनी पर जो शेयर होल्डर का भरोसा है वो और भी बढ़े। तो यहाँ पर हमें कंपनी की शेयर होल्डिंग ठीक ठाक देखने को मिल रही है, और के पास देखेंगे तो उनके पास हमें कंपनी के जो शेयर होल्डिंग है अभी बहुत ही कम देखने को मिल रही है। तो जैसे जैसे हमें कंपनी के जो प्रमोटर है वो अपनी हिस्सेदारी बढ़ाते हुए देखने को मिलेंगे, तो उसी तरह हमें कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस करती हुई देखने को मिलेगी, और कंपनी हमें फ्यूचर में जो कंपनी के शेयर होल्डर अगर शेयर होल्डिंग बढ़ाते हैं तो उसकी वजह से एक मल्टीबैगर कंपनी होते हुए देखने को मिल सकती है। और साथ ही में कंपनी की जो बैलेंस शीट है उसमें भी कंपनी को अपना डेट कम करना होगा, ताकि कंपनी अच्छे खासे रिटर्न फ्यूचर में हमें देते हुए देखने को मिल सके। तो कंपनी की बैलेंस शीट और कंपनी के जो प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट है तो उसमें भी कंपनी को अच्छी खासी इंप्रूवमेंट करनी होगी। साथ ही में जो कंपनी के Q3 के नंबर आए तो उसकी वजह से हमें यहाँ पर स्मॉल क्वांटिटी में अभी अपनी इन्वेस्टमेंट इस कंपनी में बढ़ानी चाहिए। तो यहाँ पर कंपनी के जो Q3 के नंबर हमें मतलब कंपनी का जो इसमें नेट प्रॉफिट बढ़ते हुए देखने को मिला है, तो ऐसा ही नेट प्रॉफिट हमें कंपनी क्वार्टरली बेसिस अगर हम देखेंगे तो जो आने वाले Q4 के नंबर है और उसके साथ ही में जो उसके बाद आने वाले Q1 से लेकर Q2, 3 और 4 के जो क्वार्टरली नंबर से, तो उसमें अगर हमें कंपनी अच्छी खासी ग्रोथ करते हुए देखने को मिलती है और ना जो नेट प्रॉफिट है वो बढ़ाते हुए देखने को मिलती है, तो कंपनी हमें एक अच्छी खासी फ्यूचर में ग्रोथ ओरिएंटेड कंपनी होते हुए देखने को मिलेगी, और केमिकल सेक्टर में एक मल्टीबैगर कंपनी होते हुए देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर जो कंपनी Q3 में अपने परफॉर्मेंस में हमें इंप्रूवमेंट करती हुई देखने को मिली है, तो उसकी वजह से हम इस कंपनी में यहाँ पर स्मॉल इन्वेस्टमेंट अपनी बढ़ा सकते हैं। और वैसे ही हमें कंपनी जो Q4 और उसके आगे आने वाले जो क्वार्टरली नंबर है तो उसमें परफॉर्मेंस करते हुए देखने को मिलती है, तो उसमें भी हम Q3 के बाद जो हम कंपनी में स्मॉल इन्वेस्टमेंट बढ़ाएंगे तो उसी तरह हम इस कंपनी में Q4 और उसके बाद जो क्वार्टरली परफॉर्मेंस अच्छे होंगे तो यहाँ पर अपनी स्मॉल इन्वेस्टमेंट बढ़ाएंगे। लेकिन इस Q3 के बाद हमें कंपनी ख़राब परफॉर्मेंस अगर करते हुए देखने को मिलती है
तो हम इस कंपनी में जो अपनी इन्वेस्टमेंट है तो उसको आने वाले दिनों में मतलब इस क्वार्टर रिजल्ट के बाद उसमें रिमूव करेंगे, मतलब अपनी इन्वेस्टमेंट को यहाँ पर कम करेंगे। तो यहाँ पर कंपनी की जो फ्यूचर में हमें ग्रोथ देखने को मिल रही है, तो ये कंपनी जो इको प्लास्टिक में जो टेक्नोलॉजी है तो उसमें हमें काम करते हुए देखने को मिल रही है। तो उसकी वजह से हमें ये पॉसिबिलिटीज़ देखने को मिल रही है कि ये कंपनी हमें फ्यूचर में एक मल्टीवेगर कंपनी होते हुए देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पर हमें ये विकास इकोटेक लिमिटेड इस कंपनी के बारे में ये सभी इन्फॉर्मेशन आज के दिन देखने को मिल रही है। तो ये सभी इन्फॉर्मेशन हमने इस कंपनी के रिलेटेड अपने हिसाब से रखी है। तो हमने यहाँ पर कहीं भी नहीं कहा कि आप इस कंपनी के शेयर को बाय करें। तो यहाँ पर हमने कोई भी रिकमेंडेशन इसके रिलेटेड की नहीं है। तो आज हमारे इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।